देखिए, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेकर आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का। और ये जो क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आप बिना पेन उठाए ही इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से मात्र 2 सेकंड में हल कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, जब एक वस्तु को 119 रुपये में बेचा गया, यदि उस वस्तु पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसी लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। यानी कहने का मतलब है, अगर कोई वस्तु 100 रुपये है तो उसका लाभ प्रतिशत भी कितना हो रहा है, 1%। तो ये हम लोग का लागत मूल्य निकालना है। तो हमें ध्यान देना होगा कि अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक वस्तु को 119 रुपये में बेचा गया है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी संख्या दिया हुआ होगा उसको आप ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिसका अंतर 10 और उनका गुणनफल उस संख्या के बराबर हो। जैसे 119 हो तो इसको हम दो भाग में तोड़ सकते हैं, 17 और 7। अब इसका अंतर कितना है, 10, और 17 और 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 119। इतना तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, जो छोटी संख्या होगी उसमें हम 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 70। तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, 70 रुपये, ठीक है। और उसका लाभ प्रतिशत भी कितना होगा, 70%। इसको अगर मेन मेथड से, यानी जो हमारा मूल्य मेथड है, अगर उससे भी देखें तब भी हमारा उतना ही आएगा। जैसे हमारा लागत मूल्य कितना है, 70 रुपये, और 70 रुपये पर कितना परसेंट लाभ हो रहा है, 70 रुपये पर हमारा 70% लाभ हो रहा है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो 70 और प्लस 7 सत्ते 49 बराबर 119 रुपये। यानी हमारा विक्रय मूल्य कितना आ गया, 119 रुपये। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आप आसानी से मात्र 2 सेकंड में बिना कलम उठाए ही सॉल्व कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया है तो यदि उस वस्तु पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उस वस्तु के लाभ मूल्य के बराबर है तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो देखिए, जिस प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन बनाए थे इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे। जैसे दिया गया है 96, तो 96 को कितने भागों में तोड़ेंगे, 2 भाग में। और ऐसे 2 भाग में तोड़ेंगे कि उनका गुणनफल 96 और जोड़ने के बाद कि उनका अंतर कितना हो, 10। तो हम लोग लिख सकते हैं 96 को 16 और 6 2 भागों में तोड़ सकते हैं। यानी अब जब इसको गुणा करेंगे तो 16 छक 96, हमारा 96 आ जा रहा है। तो इनका अंतर कितना हो रहा है, 10। तो हमको करना कुछ नहीं है, बस जो छोटी संख्या है उसी में 10 से गुणा कर देना है। तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 60। अगर रुपए में हो तो रुपए हो जाएगा। अगर उसका लाभ प्रतिशत पूछ दे तो उसका लाभ प्रतिशत भी लागत मूल्य के बराबर ही है, तो उसका लाभ प्रतिशत भी कितना हो जाएगा, यानी लाभ प्रतिशत बराबर 60%। अगर इसका हम मेन मेथड देखें, जो बनाने का सही तरीका होता है, अगर उससे देखें तो वस्तु का लागत मूल्य कितना हो गया, 60। और 60 रुपये पर ही कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, 60%। तो 60% का मतलब बट्टा में 100, डबल जीरो से डबल जीरो। अब 60 और प्लस 6 के 36। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 96। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना आ जा रहा है, 96। यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर कितना हो गया, 60 रुपये। इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें यह लागत मूल्य क्या है। तो देखिए, हम जानते हैं कि वस्तु का कितना बेचा गया, तो 144 रुपये में। तो 144 में बेचा गया है तो इसको कितने भाग में तोड़ेंगे, 2।
तो अगर इसको तोड़ते हैं तो ऐसे दो भागों में तोड़ना आता है, जब अगर गुणा करने पर इतना और उनका अंतर कितना हो 10, तो हम इसको लिख सकते हैं 18 और 8, 18 8 144, और इसका अंतर कितना हो जाएगा 10। तो हमको जो अंतर होता है उसी से छोटी संख्या में गुणा करना होता है। तो 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80। तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना हो जाएगा 80, और लाभ प्रतिशत पूछे तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 80%। ठीक है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपये है। यदि उस वस्तु का लागत मूल्य संख्यात्मक मान उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, पहले के जैसा इसको दो भागों में तोड़ देंगे। 39 को हम तोड़ेंगे तो दो भागों में ऐसे तोड़े कि उसका गुणनफल 39 और उनका अंतर 10 हो। तो इसको लिखते हैं 13 और 3, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 10, और दोनों गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 39। तो जो छोटी संख्या होता है उसी में हम लोग उसके अंतर से गुणा करते हैं, तो अंतर कितना हो गया 10। तो इसमें 3 में 10 से गुणा कर देंगे तो लागत मूल्य निकल कर आ जाएगा 30। बस यही छोटा सा मेथड है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आप जीवन में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। उम्मीद है कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला टाइप क्वेश्चन। उसी प्रकार देखते हैं अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 5% की कमी हो जाने के कारण और 90 रुपये में 5 kg ज़्यादा चीनी करता है। यहाँ पर भी 5% का होल वैल्यू याद करते हैं। तो 5/100, 20/100 यानी 1/20। तो इसका होल वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो इसमें भी कमी पूछा है तो घटा कर लिखेंगे। कितना घटाएंगे 19/20। तो देखिए 90 रुपये में कितना प्रतिशत कमी मेरे 5% ही, और यही कमी होने के कारण वह 5 kg ज़्यादा चीनी खरीदता है। ठीक है, प्रतिशत के बदले हटाते हैं और नीचे 100 लिख देते हैं। तो 5 0 से 0 बराबर 0.9 रुपये। तो ये जो हमारा मूल्य था, ये हमारा जो मूल्य है यह चीनी का नया मूल्य है। और पुराना मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो 10/9 है उसमें इसी के होल वैल्यू के साथ गुणा कर देंगे। तो होल वैल्यू इसका कितना आया 19/20। तो इसको उलट देंगे पुराना वाला के निकालने के लिए। तो 20/19 गुणा करेंगे 200/171। जो हमारा आंसर आ जाएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इस सबको क्वेश्चन बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।